मैं अक्कू ब्लॉग। अभी समय हो रहा है 11:30 रात को। और पीएससी एस्पिरेंट को मैं दिखाता हूँ किस तरीके से इन दोनों पढ़ाई करते हैं। और हमारे रूममेट पीएससी एस्पिरेंट ही हैं जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, 2 बार मेंस दे चुके हैं। अब इनकी मैं स्टडी दिखाता हूँ आप लोगों को ये कैसे करते हैं। जीतू भाई से मिलिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आप लोगों को आज दिखा रहे हैं अपनी स्टडी टेबल कैसी कैसी है और क्या क्या स्थितियाँ रहती हैं यहाँ पे। तो ये है हमारी स्टडी टेबल। यहाँ पे हम जो है इस बार मेंस दे रहे हैं 2021 और 2019 वाली। क्योंकि 19 वाली इसलिए दे रहे हैं कि वो पहले कैंसिल हो गई थी हाई कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन अब दोबारा से उसमें देने का मौका मिल रहा है तो वो दे रहे हैं। और 2021 की भी हमें मौका है ही उसमें, क्योंकि हमारे 170 वो 155 फोर्थ नंबर है उसमें। और इस तरह से आपको जो है पढ़ाई वढ़ाई करने हैं। कौन कौन सी जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही हैं वो सामने एक डैशबोर्ड टाइप का बना लीजिए। उसमें एक थर्माकोल की शीट ले आइए, इवन साइज की शीट ले लीजिए। उसके ऊपर जो है जो चीज़ें याद नहीं हो उन्हें इस तरह से चिपका सकते हैं, है ना। और जो ख़त्म हो जाए, जो याद हो जाए, रिवीजन हो जाए, उन्हें हटा दें यहाँ से, क्योंकि दूसरे दिन अलग चीज़ें आएंगी। बाकी अपना टारगेट फिक्स करिए रोज़ डेली का, डेली बेसिस पे इवेल्युएट करिए, मूल्यांकन करिए कि आज हमने जो टारगेट फिक्स किया था वो हम अचीव कर पाए या नहीं। इन चीज़ों को देखिए, है ना, तभी अंततः जो है सफलता मिल पाएगी। बस यही चीज़ें कहना था। पीएससी के लिए कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? पीएससी के लिए मिनिमम जो है 10 से 11 घंटे। कैसे और करनी चाहिए पढ़ाई? देखिए, आप टारगेट फेस करिए, पहले फिक्स करिए कि हमें आज क्या करना है ना। जो सुबह जगते ही आपको ये पता होना चाहिए कि आज हमें क्या करना है दिन में, है ना। ये फिक्स होनी चाहिए शाम को सोते सोते पहले ही कि कल हमें ये टारगेट है। तो वो टारगेट या तो लिख लीजिए या आप ध्यान में रखिए कि हमें सुबह उठकर ये करना है। सुबह ऐसा नहीं है कि जग रहे हैं और पता ही नहीं आज हमें पढ़ना क्या है या लिखना क्या है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इतना स्टेट पीसीएस का सिलेबस इतना विशाल है कि बहुत ही 6 महीने में भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप कभी सफल नहीं हो सकते, है ना। तो प्रीलिम्स के अगर समय है तो थोड़ा कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रीलिम्स मेंस जहाँ कोई अलग अलग चीज़ें नहीं होती, चीज़ जो है कंबाइंड है। और इसलिए चीज़ों को प्रीलिम्स के साथ में मेंस को ध्यान में रखिए, क्योंकि मेंस के बाद प्रीलिम्स हो जाएगी, उसके बाद 3 महीने का समय मिलता है। ऐसी स्थिति में 3 महीना बहुत ही कम होते हैं, वनडे एग्जाम के लिए भी बहुत कम होता है ना। फिर ये तो मेंस है, कम से कम 1400 मार्क्स का है और इतना विशाल सिलेबस है, समेटना, उसको नोट्स बनाना, प्रॉपर तरीके से उसे रिवीजन करना, आंसर राइटिंग करना बिना संभव नहीं है ना। बाकी इसके जो मेंस लिख रहे हैं ना, तो जो लोग मेंस दे रहे हैं उनके लिए यही कह रहे हैं कि मेंस के कुछ स्तंभ हैं, 3 से 4 स्तंभ हैं। उन स्तंभों को पूरी तरह से करने हैं। वे कौन से हैं कि पहले तो आपके प्रॉपर नोट्स होने चाहिए खुद के, यानी आपके पास कोई भी जो है सिलेबस हो, कहाँ से भी, सिलेबस तो एक ही है, कहीं से भी लेके आए नोट्स वगैरह, या किसी के भी रिसोर्स यूज कर रहे हो। लेकिन सबसे पहले आप रिसोर्स को इकट्ठे कर लीजिए, कुछ लिमिटेड लिमिटेड किताबें रखिए, ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर में से अपने खुद के नोट्स बनाइए और खुद के नोट्स रिवीजन और प्लस आंसर राइटिंग। क्योंकि अगर रिवीजन की और आपने आंसर राइटिंग नहीं की तो फिर कोई मतलब नहीं है, आप आंसर राइटिंग जो प्रेजेंटेशन दे ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हमने 2 बार मेंस लिखा है, उसमें क्या क्या फेस चुनौतियाँ हैं, उसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है। वहाँ टाइम नहीं होता सोचने के लिए कि कुछ भी 10 सेकंड सोच रहे हैं। अगर 10 सेकंड या 20 सेकंड आप सोचने लगे क्वेश्चन में, तो ऐसे 20-20 सेकंड करके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन लास्ट के छोड़ देंगे। और आप क्वेश्चन 3 से 4 छूटे ना पेपर में, तो आप लिस्ट का तो ख्वाब छोड़ ही दीजिए, लिस्ट में तो संभव ही नहीं है ना। तो ऐसा ना हो, टाइमिंग में पेपर पूरा हो, इसीलिए पहले से ही प्रैक्टिस कर लीजिए। और आंसर राइटिंग का कोई विकल्प है ही नहीं, है ना। कोई विकल्प नहीं है जिससे कि आप जो है इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि आंसर राइटिंग तो एक कला है और कला लिखने से ही आती है, अभ्यास से ही आती है। और अभ्यास के बिना ये संभव नहीं है ना। लगातार आंसर राइटिंग कीजिए, लगातार आंसर राइटिंग कीजिए, तभी आप जो है इम्प्रूव हो सकते हैं। और डेली बेसिस पे एवेल्यूएट करिए खुद अपने आप को कि हम कितने आज आगे बढ़े, कितने कहाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, है ना, कहाँ गलतियाँ आ रही हैं, खुद चेक करें, तभी आगे बढ़ सकते हैं। बस यही चीज़ें बताना था। तो रिजल्ट कब तक आना चाहता है? रिजल्ट प्रीलिम्स का जी। लगभग प्रीलिम्स का सबसे पहले आयोग ने बताया कि 2019 का रिजल्ट जो है रिवाइज करेंगे, क्योंकि 2019 की जो मेंस हो चुकी थी, है ना, दोबारा हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार उसे कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अब
दोबारा जो है आयोग मेंस करा रहा है 2019 की, तो क्रम से वो ग्रेजुअली 2019 कराएगा, फिर 20 का रिजल्ट देगा मेंस का, और फिर 21 की प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, और ये सारे लगभग 1 महीने के अंदर आ जाएंगे। लगभग 8 या 9 तारीख के आसपास, 9 या 10 तारीख को जो है 2019 प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि जनवरी के दूसरे सप्ताह में मेंस है। ठीक उसी तरह से लगभग ये से अक्टूबर के लास्ट तक 2021 का मेंस प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अच्छा, यही सब था। हम्म, तो मेंस का एग्ज़ाम कितना टाइम मिलता है प्री के बाद? प्री के बाद लगभग 90 दिन, फिक्स अच्छा। 90 दिन। आयोग कभी भी एमपी पीएससी चाहे प्रीलिम्स कितने भी पोस्टपोन हो जाए या फिर लेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, है ना, लेकिन मेंस जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उसके फिक्स 90 दिन बाद मेंस स्टार्ट होता ही है हमेशा। किसी भी का ऑर्डर हो, कोर्ट का हो या फिर कोई भी हो, मेंस आपकी तो होता है। रणनीति परीक्षा के लिए पूरी तैयार हो चुकी है इसका मतलब? बिल्कुल, कोशिश तो है। कोशिश कोश- नहीं, पूरी होनी चाहिए कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हुआ तो अच्छी, इस बार अच्छा ही रिजल्ट रहेगा। चलो ठीक है। थैंक यू। तो हमने अपने रूममेट से मिलाया है आपको, जो पीएससी एस्पिरेंट हैं। तो किस तरीके से इंदौर में पीएससी एस्पिरेंट पढ़ाई करते हैं, ये मैंने आपको दिखाया है। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।